हिमाचल भाजपा में छिड़ी है 5 गुटों की लड़ाई। सीएम के इस दावे में कितनी है सच्चाई? क्या है असली और नकली बीजेपी के बीच सियासी जंग का सच? वर्चस्व की इस लड़ाई में कौन सा गुट है सबसे मजबूत? लोग बताते हैं कि हिमाचल बीजेपी ने हिमाचल कांग्रेस को पूरी तरह से हाईजैक कर लिया है। यानी कांग्रेस के इतने सारे लोग अपनी पार्टी में भर लिए हैं कि अब पहचानना भी मुश्किल होता जा रहा है कि असली बीजेपी का पुराना कार्यकर्ता कौन है। हाल फिलहाल के उदाहरणों के अलावा भी विधायक पवन काजल, विधायक बलबीर वर्मा, विधायक अनिल शर्मा जैसे कई नाम ऐसे हैं जिन्होंने कांग्रेस छोड़ने के बाद बीजेपी में अपने आप को इतनी सहूलियत के साथ एडजस्ट कर लिया कि पूछिए मत। मगर अब यही मिलावट हिमाचल भाजपा में नई गुटबाजी को जन्म दे रही है और ऐसा कहना है मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का। सीएम सुक्खू ने हाल फिलहाल 2 बड़े दावे किए हैं। पहला दावा है कि हिमाचल बीजेपी 5 गुटों में बंटी हुई है और उनमें आपसी लड़ाई चल रही है, और दूसरा दावा है कि कांग्रेस सरकार ने 2 साल में ही 31,000 नौकरियां निकाली हैं। अब 31,000 नौकरियों की बात पर सीएम साहब ने खुद कहा है कि उसका हिसाब विधानसभा में देंगे, इसलिए हम भी 8-10 दिन का इंतजार कर लेते हैं। लेकिन जो पहले वाला दावा है कि हिमाचल में बीजेपी टोटे टोटे होकर 5 टुकड़ों में बंट गई है, इसके पीछे की इनसाइड स्टोरी क्या है? आज के इस वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं। आपको बताएंगे उन 5 गुटों का पूरा पता और पहचान जिनके बीच छिड़ी है वर्चस्व की लड़ाई। ढूंढेंगे हिमाचल भाजपा में असली और नकली बीजेपी के बीच का अंतर। साथ में चर्चा इस बात की होगी कि आखिर कौन बनेगा हिमाचल भाजपा का अगला अध्यक्ष। इसलिए वीडियो को अंत तक देखें और सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को। तो फिर मुख्यमंत्री सुक्खू के हिसाब से हिमाचल में भाजपा के 5 गुट हो गए हैं। पहला गुट पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का है, दूसरा गुट प्रेम कुमार धूमल और उनके सांसद बेटे अनुराग ठाकुर का है। मगर इसके अलावा जो 3 गुट हैं उसमें हिमाचल बीजेपी के चीफ डॉक्टर राजीव बिंदल का तीसरा गुट है, चौथा गुट बीजेपी चीफ जगत प्रकाश नड्डा का और 5वां गुट कांग्रेस से भाजपा में आए हर्ष महाजन, सुधीर शर्मा जैसे नेताओं का है। इसलिए मुख्यमंत्री सुक्खू के अनुसार बीजेपी में आपसी लड़ाई चल रही है और 5 गुटों में बंटी है। दूसरी ओर सरकार को बदनाम करने के लिए तरह तरह की साजिश भाजपा रच रही है। अब इसमें एक बात तो माननी पड़ेगी कि कांग्रेस से इंपोर्ट हुए नेताओं ने कुछ ही महीनों के अंदर अपनी जगह और छवि को काफी अधिक मजबूत कर लिया है और वो बेहद ही सशक्त विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। वहीं दूसरे हाथ पर भाजपा के पुराने नेता संगठन में आए इस बदलाव से नाराज भी हुए हैं और फिलहाल उनकी भूमिका विपक्ष के लिहाज से भी संगठन में उतनी सशक्त नहीं मालूम पड़ती है। जबकि कांग्रेस से भाजपा में आए नेता मौजूदा सरकार को कमजोर करने में अपना पूरा जोर लगाते नजर आ रहे हैं। इस लिहाज से देखा जाए तो भाजपा का पुराना कैडर जहां अब संगठन में अपनी जमीन तलाशने में जुटा हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस से इंपोर्ट होकर आए नेता अपनी इमारत को बुलंद करते नजर आ रहे हैं। राजनीतिक जानकारों की माने तो आने वाले वक्त में भाजपा को ही अपने इस फैसले का नुकसान झेलना पड़ सकता है और उनकी पार्टी के कुछ पुराने नेता चुनाव के वक्त बगावत कर सकते हैं। बहरहाल राजनीति का यही फलसफा है कि वो हर पल बदलती रहती है और अब इस बदलाव के सफर में हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को नए साल पर नया अध्यक्ष मिलना तय माना जा रहा है। और अगला अध्यक्ष कौन होगा, इसे लेकर कुल 8 नामों पर चर्चा चल रही है। पहला नाम तो डॉक्टर राजीव बिंदल का ही है, जबकि दूसरा नाम है पूर्व प्रदेशाध्यक्ष सतपाल सत्ती का। इसके अलावा एक और नाम जो प्रमुखता से लिया जा रहा है वो नाम है विपिन सिंह परमार का। मगर आंतरिक सूत्रों की माने तो विपिन परमार के नाम को फिलहाल बैकफुट पर धकेल दिया गया है। इसके अलावा विधायक रणधीर शर्मा और पूर्व उद्योग मंत्री बिक्रम ठाकुर के नाम पर चर्चा हुई है। साथ ही इंदु गोस्वामी, त्रिलोक जम्वाल और फिर राज्यसभा सांसद डॉक्टर सिकंदर कुमार को भी अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी सौंपने को लेकर भी भाजपा के अंदर खाते लॉबिंग का दौर चल रहा है। मगर मौके का सच तो यह है कि सतपाल सत्ती प्रदेश अध्यक्ष की रेस में सबसे मजबूत दावेदार माने जा रहे हैं, क्योंकि एक तो वो वर्तमान में ऊना से 3री बार के विधायक बने हैं और दूसरा उनके पास संगठन चलाने का सबसे अच्छा अनुभव भी है और इससे पहले भी वो 9 साल तक प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। वहीं दूसरे हाथ पर बात यह भी चल रही है कि राजपूत कोटे से भाजपा ने जयराम ठाकुर को नेता प्रतिपक्ष बना रखा है।
ऐसे में मिशन 2027 को देखते हुए भाजपा दलित वोट साधने के लिए राज्यसभा सांसद डॉक्टर सिकंदर कुमार पर भी दांव खेल सकती है। हालांकि आगे क्या कुछ होता है ये हमें जनवरी 2025 तक पता चल ही जाएगा, क्योंकि तब तक प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव भी करवा दिया जाएगा। बाकी इस पूरे मामले की ग्राउंड रियलिटी ये है कि बेशक पार्टियों में अध्यक्ष पद के चुनाव लोकतांत्रिक ढंग से करवाने के दावे किए जाते रहे हैं, मगर आज तक प्रदेश में पहले कभी भी अध्यक्ष पद के लिए वोटिंग नहीं हुई है, बल्कि हर बार पार्टी हाईकमान द्वारा ही नॉमिनेट किया जाता है, क्योंकि ऐसी ही परंपरा रही है। ऐसे में इस बार भी इसी तरह सर्वसम्मति से अध्यक्ष को नॉमिनेट किया जा सकता है। इस सब के अलावा हिमाचल सरकार के लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश में असली और नकली बीजेपी की लड़ाई चल रही है। कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए नेता बीजेपी पर वर्चस्व कायम करने की कोशिश कर रही हैं। इससे बीजेपी के पुराने नेता परेशान हैं। तो फिर आप दर्शक विक्रमादित्य सिंह के इस बयान से कितने सहमत हैं, हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी आपको हमारी प्रस्तुति पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। नमस्कार।